मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करें। परियोजना के विकास के लिए आपके अंगूठे की अत्यधिक आवश्यकता है। गुरु मार्केट्स। अब हम कंपनी के मुख्य मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। 59 INC टिकर FIVN। यह समीक्षा 29 अगस्त 2024 तक के डेटा का उपयोग करके तैयार की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु डॉट मार्केट्स निगम 59 INC उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विश्लेषण में 14 कंपनियां शामिल हैं। यह कमोबेश प्रतिनिधि है। हम कंपनी के बारे में सारांश डेटा से शुरुआत करते हैं। आइए प्रत्येक पैरामीटर को थोड़ा और अधिक विस्तार से देखें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम आपको निगम के सभी संकेतकों को ध्यान से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप पिन की गई टिप्पणी में लिंक का उपयोग करके कंपनी के टिकरों की संरचना के साथ एक तालिका देख सकते हैं। कृपया वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके रीपोस्ट और अन्य मदद के लिए धन्यवाद। यह सब आगे के काम में बेहद मददगार है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 59 INC मूल्य $2.42 बिलियन। $99 बिलियन की उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ 59 INC की हिस्सेदारी 2.452% है और यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.51 बिलियन है। $31 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ 59 INC 1.644% की हिस्सेदारी है। बाजार और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना 59 INC बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 2.452% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 1.644% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 33% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। विश्लेषित संगठन की वित्तीय देनदारियां $1.18 बिलियन हैं। बैलेंस शीट पूंजीकरण में वित्तीय देनदारियां पूंजी का 231.4% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और लाभ का अनुपात 0 है। उपश्रेणी का औसत 69.8 है, जो उपश्रेणी से भी बदतर है। उपश्रेणी की तुलना में बाजार मूल्य और उसके लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $0 से $53 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है। यह कंपनी की संभावनाओं के लिए नकारात्मक है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का अनुमान अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 2.5 है। उपश्रेणी का औसत 5.1 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 51% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $970 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है, जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद नकारात्मक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतक का आकलन खराब 0 से 1 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में कृपया हमें सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। बिक्री मार्जिन 0 से 5.4% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 7.2% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 12.7% है।
उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 4.46% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 82% की वृद्धि है। यह तथ्य कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है 5.9 INC, बल्कि कम आंकने की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $903,000 के बराबर है और उपश्रेणी के लिए $1,643,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के प्रदर्शन के बीच का अंतर 45% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की मात्रा 0 से $19,600 कम है। उपश्रेणी का औसत $23,500 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 17% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $361,000 है। उपश्रेणी द्वारा $325,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 11% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री के लिए 7.7% शेयर हैं। उपश्रेणी औसत 4.6% है। यह अल्प संकुचन के जोखिम का सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 35% का स्तर दर्शाता है 5.9 INC, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14-50% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की प्रतिभूतियों से अधिक होता है 5.9 INC। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना 5.9 INC और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर 5.9 INC -54.2% का बदलाव दिखा। 6.9% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुल परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 5 अंक घटा। उपश्रेणी का औसत परिणाम 0 अंक है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर पूरे बाजार में आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। कंपनी के लिए -5 अंक का स्कोर 5.9 INC। आइए ऑर्डर की तालिका देखें जो सभी के लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में। हमें आपको 20 अगस्त 2024 से पहले यह याद दिलाना होगा। हमने एक आदेश प्रकाशित किया, टिकर FIVN। स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली Guru.markets। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 7.2% का लाभ है। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप दुनिया के सबसे अच्छे दर्शक हैं।